राजधानी दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, जहां पर एक तरफ कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुद्दे खोज रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अब बस्तियों में ज्यादा प्रचार करने की बात कर रही है। जहां पर इस सिलसिले में आज दिल्ली प्रदेश मुख्य वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ से हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आप लोगों ने राशन कार्ड का मुद्दा उठाया, जिस तरीके से दिल्ली में ये समस्याएं हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? ये आज नहीं उठाया, पिछले 10 साल में कम से कम 20 बार इस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। क्योंकि ये मुद्दा खाली 90,000 कार्ड्स का नहीं है जो अंत्योदय कार्ड है, उसकी इंक्वायरी एलजी साहब कर रहे हैं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी डिमांड करूंगा कि एलजी साहब उन 11 लाख राशन कार्ड जिनको दिल्ली के लोगों को ये बेवकूफ़ बना के दिया गया कि तुम सबके हम फूड सिक्योरिटी कार्ड बनाएंगे, आज तक एक राशन कार्ड नहीं बना। लोग धक्के खा रहे हैं। ये झुग्गी झोपड़ी, मजदूर, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, अल्पसंख्यक, इनके नारे देते हैं, लेकिन 10 साल से एक राशन कार्ड नहीं बना। ना तो आपका अगर बच्चा पैदा हुआ है 10 साल पहले, उसका नाम आपके राशन कार्ड पे नहीं है। एडिशन और डिलीशन भी नहीं हुआ है। नए राशन कार्ड तो बहुत दूर की बात है। ये सरकार केवल जब चुनाव आता है, लोगों की वाहवाही लूटने के लिए जितने वादे कर सकती है उतने वादे करती है। लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो घर घर जाने की बात कर रहे हैं, घर घर जा भी रहे हैं। बीजेपी ने भी कहा है कि वो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के लोगों की समस्याएं सुनेगी, किस तरह से? देखिए, वो घर घर कब जाते हैं? वो नाटक करने जाते हैं। वो आपको याद होगा, उन्होंने जब 2013 का 12 का जब चुनाव हुआ था, लास्ट इलेक्शन जो हुआ था जिसमें हमारी कोalition की गवर्नमेंट बनी थी, उस समय इन्होंने कहा कि झुग्गी वालों को जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बना के 5 साल में देंगे, मल्टी स्टोरेज बनाएंगे और उसके अंदर लिफ्ट होंगी, ये होगा। आज जो 57,000 घर हम बना के गए थे गरीबों के लिए, आज तक वो तो लौट किए नहीं। और वो लोग आज तक वो याद करते हैं, उस चीज़ को भूले नहीं है। अब लोगों को वापस उनकी यादें लौट रही हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने एक ऐसी अफीम खिलाने की कोशिश की लोगों को कि हर वक्त रोते रहो कि ये मुझे मार गया, ये मेरा काम नहीं होने दे रहा। अरे काम नहीं होने दे रहा तो करोड़ों रुपए इश्तिहार निकाल कर आप किसको बता रहे हैं कि दिल्ली की तस्वीर बदली है? आपको तो काम ही नहीं करने दिया गया। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो नाटक हैं ये अभी और होंगे। गुलाबी सर्दी आ चुकी है दिल्ली में और एक बार फिर से जो है AQI बढ़ चुका है, धुंध नजर आने लगी है। गाजियाबाद की स्थिति हमने अभी देखी, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले ही सीएम आतिशी ने कहा था कि अब जो है हम आर्टिफिशियल बारिश की तैयारी अभी से करवा देंगे और ऑड इवन भी लागू कर देंगे नवंबर से। आप याद कीजिए, आज से 5 साल पहले यही गोपाल राय थे, यही आतिशी जी थी। इन्होंने कहा कि हम दिल्ली के अंदर जो है स्मोक टावर लगाएंगे। हम दिल्ली के अंदर ऑड इवन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके फेफड़े काले हो रहे हैं और हिमाचल के फेफड़े गुलाबी हैं। आज जो उसकी वजहें हैं, सबसे पहले ये गाली देते थे कि पंजाब में हो रहा, पंजाब की पराली की आज बात नहीं करते हैं। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, पोल्यूशन लेवल्स विल गो बियॉन्ड कंट्रोल। अभी 168-170 के आसपास है और जो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ना तो सड़कों की धूल साफ हुई, ना सड़कों के गड्ढे हटे, उन गड्ढों से तो धूल उड़ती है, ना सफाई मैकेनिकल हुई। अब जब पोल्यूशन का ज्यादा सब लोग शोर मचाएंगे तो हर चौराहे पे 5 लड़के लड़कियां गरीब बेचारे एक केजरीवाल का फोटो लेके खड़े होंगे। क्या उससे पोल्यूशन कम होगा? आप बात करते हो कि हम आर्टिफिशियल रेन लेके आएंगे, क्या उसके अंदर प्रोग्रेस हुई? उसमें सिवाय इल्जामात लगाने के केंद्र सरकार ने अभी तक क्यों नहीं किया? अरे तुम क्या कर रहे हो? दिल्ली की जो सड़कों पे धूल उड़ती है, दिल्ली की जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, जो ट्रैफिक कंजेशन है, ये तमाम कारण हैं पोल्यूशन बढ़ने के। और पंजाब और हरियाणा सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन का। आज तक उसका समाधान नहीं। आजकल बात ही नहीं करते हैं पंजाब के बारे में, अब हरियाणा की बात करते हैं, जबकि ये आज से नहीं हमेशा से ऐसा रहा। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की क्या तैयारियां होंगी, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, अभी आपने देखा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सबसे राय मांगी है
और उसके आधार पे हम मैनिफेस्टो बनाएंगे और वो लोगों की जो दिल की आवाज़ होगी, उनकी जो डिमांड होगी, हम उनको मद्देनजर रखते हुए फैसले लेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली सरकार में रहे पूर्व मंत्री हारून यूसुफ साहब। साफ तौर पे उन्होंने जो जानकारी थी हमारे साथ साझा की और जिस तरह से लगातार राशन कार्ड की समस्या हो रही है, बढ़ रही है दिल्ली में, उस सिलसिले में भी उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।